निक को डरावनी कहानियों का बड़ा शौक था। वो घंटों किताबें पढ़ता, फिल्में देखता और ऑनलाइन डरावनी कहानियां खोजता रहता। वो हर जगह इनके पीछे भागता था, चाहे वो एक डरावना जंगल हो, एक पुराना खंडहर हो या एक मशहूर भूतिया जगह हो। दुनिया घूमता था भूतिया जगहों की तलाश में। उसे हर नई जगह पर कुछ नया और रोमांचक मिलता था। उसे भूतों पे यकीन नहीं था, पर उसे डर का मजा बहुत पसंद था। वो हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहता था। एक दिन वो हॉलो पाइन्स मोटेल पहुंचा। ये जगह दूर और सुनसान थी और इसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोगों ने उसे कमरा 313 के बारे में बताया। श्रापित है, वो फुसफुसाए। उन्होंने उसे चेतावनी दी, पर निक ने ध्यान नहीं दिया। निक बस मुस्कुराया। उसने चेक इन किया। रिसेप्शनिस्ट की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, पर निक को कोई फर्क नहीं पड़ा। कमरा 313 अंधेरा और धूल भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में सालों से कोई नहीं आया हो। लैंपशेड पे मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हर कोने में धूल और जाले थे जो इस जगह की भयानकता को और बढ़ा रहे थे। बाहर गर्मी के बावजूद कमरे में ठंडक थी। निक कांप गया। उसे इस ठंडक का कारण समझ नहीं आया। उसने अपना कैमरा और नोटबुक निकाला। वो हर चीज को दस्तावेज करना चाहता था ताकि बाद में सबूत के तौर पर दिखा सके। वो एक डरावनी रात के लिए तैयार था। उसके चेहरे पर दृढ़ता और उत्सुकता साफ झलक रही थी। टीवी अपने आप चल पड़ा। निक ने चौंक कर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। उसने सोचा कि शायद बिजली का कोई मसला होगा। स्क्रीन पर सिर्फ शोर था। सफेद शोर ने कमरे को और भी डरावना बना दिया। निक ने रिमोट उठाया और चैनल बदलने की कोशिश की। निक ने उसे बंद करने की कोशिश की, पर वो बंद नहीं हुआ। रिमोट ने कोई काम नहीं किया। उसने टीवी के बटन दबाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और हल्की, दीवारों से आ रही थी। ये आवाजें इतनी अस्पष्ट थीं कि उसे लगा शायद उसका वहम हो। लग रहा था जैसे वो उसका नाम पुकार रहे हों। निक, आवाजें कह रही थीं। उसने ध्यान से सुना, लेकिन आवाजें और भी अस्पष्ट हो गईं। निक, वो फुसफुसाए। बाहर निकल जाओ। उसकी रूह कांप गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। उसने फुसफुसाहट को नजरअंदाज करने की कोशिश की। खुद से कहा कि यह बस हवा होगी। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसके दिमाग का खेल है। वो बिस्तर पर बैठ गया। अपने नोट्स पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, पर फुसफुसाहट तेज होती गई। आवाजें अब और भी स्पष्ट हो रही थीं, जैसे कोई उसके बहुत करीब आ गया हो। उसे बेचैनी होने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। घड़ी में रात के 12 बज गए। निक को डर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। जमीन के हर कड़कने की आवाज से वो चौंक जाता। फुसफुसाहट अब लगातार थी, उसके चारों ओर बवंडर की तरह घूम रही थी। अभी निकल जाओ, उन्होंने चेतावनी दी। समय होने वाला है। अचानक घड़ी में 3:13 हुए। कमरा शांत हो गया। हवा भारी, घुटन भरी हो गई। और फिर एक तेज आवाज के साथ अलमारी का दरवाजा खुल गया। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। भाग 4, गायब। निक पीछे हट गया। डर से उसका गला सूख गया। वो हिल नहीं सकता था, चीख नहीं सकता था। आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, पहले से भी तेज। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। फिर सब कुछ काला हो गया। जब सुबह हुई तो सफाई वालों ने कमरा 313 खाली पाया। निक गायब था। उसका कैमरा और नोटबुक बिस्तर पर खुले पड़े थे। आखिरी पन्ना घबराहट भरे लिखावट से भरा हुआ था। भाग 5, कमरा 313 की कहानी। यह कहानी एक रहस्यमयी कमरे की है जो हॉलो पाइन्स मोटेल में स्थित है। निक का कोई पता नहीं चला। वह एक रात अचानक गायब हो गया और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि वो आधी रात को डर के मारे भाग गया। उसकी चीखें सुनाई दी थीं, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। दूसरे मानते हैं कि वो कमरा 313 का एक और शिकार बन गया। इस कमरे में पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं। फुसफुसाहट, वो आकृति, गायब होना, ये सब रहस्य में डूबा रहा। लोग कहते हैं कि कमरे में अजीब आवाजें आती हैं। हॉलो पाइन्स मोटेल आज भी है, अपनी पुरानी हालत का एक साया। यह जगह अब वीरान हो चुकी है,
लेकिन इसकी कहानियां अब भी जीवित हैं। कमरा 313 बंद रहता है अछूता, पर कहानी जिंदा है। कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वो कहते हैं कि फुसफुसाहट आज भी रात में सुनी जा सकती है, अंदर छुपे राजों की एक भयानक याद। ये कहानी लोगों के दिलों में डर और रहस्य को जिंदा रखती है।